श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। अब है शिव जी को है पार्वती ने कि मैं जो है इन संसार बंधन छुड़ाने वाला जो साधन है वो 14 अध्याय को महात्म्य बताऊँगा, तुम ध्यान देने की सुनो। सिंह द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और तलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने से उत्सुक होकर राजकुमारों से 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियाँ छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते थे खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरी गड्ढे में गिर गया। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत शांत था। वह हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटे हुए नारियलों के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वह सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वृत्तिश मुनि नामक मुनि रहते थे जो जितने शांत भाव से निरंतर गीता की 14 अध्याय का पाठ किया करते थे। अच्छा बात बतावा है, कोई राजकुमार हो, वो एक दिन शिकार खेलने का 2 कुतिया ने सागे ले गए अरे बन में गए एक खरगोश दिखो भी नहीं ला रहा है वे कुतिया लगा तो कुतिया ने वो खरगोश तो बाजो कुतिया का हाथ को नहीं आयो बाते गहरे गड्ढे में गिर गयो। फिर भी वो बाते बाते रहे किसी जगह पुग्यो कि जठे को वातावरण बिल्कुल शांत हो, बड़े कोई भय को नहीं हो। वृक्षों की छाया में सारा बंदर अपने आप टूटेड़ा फल खाता नारियलांगा आमा पुरने सिंह हाथी का बच्चा सांप और मोर सारा सागे ही बड़े खेला बड़े कोई बेर भाव को नहीं इसी जगह पर पहुँच गए। तो वो स्थान की हो एक ही मुनि को आश्रम हो और वो मुनि की हो जितेंद्रिय और शांत भाव इंद्रियान जितेड़ी और गीता का रोज पाठ कर दो ये खातिर बढ़े जगह में शक्ति आ गई क्योंकि कोई विरुद्ध स्वभाव का भी बड़े शांत ये खातिर है जटे सत्संग है बड़े विरुद्ध स्वभाव है तो वह शांति आ जाए जटे सत्संग चंद्र है ये खातिर सत्संग में भेदभाव सारा खत्म हो गया। तो वह जगह तपस्या की मुनि आश्रम के पास ही वृत्तिश मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। वह भी 14 अध्याय का पाठ करने अरबी मुनि को एक शिष्य हो वो भी गीता पढ़तो अरबन को आश्रम में सारा पग धोया। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था, वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर सर्वलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहाँ उसके शरीर में कुछ कीचड़ के छींटे लगे। फिर भूख प्यास से पीड़ा से रहित होकर वह भी सर्वलोक को चली गई। अब के हो कि वो जो पानी में पग धोड़ा अब मट्टी गिली तो भी खरगोश की सहाय अब कीचड़ में पड़ो फिर वो कीचड़ को स्पर्श करता ही वो फिर प्राण छोड़ दिया। वो मतलब है जीव है जो स्वर्ग में गयो। कुतिया भी बड़े पे चिंता ला गया वह भी स्वर्ग में गई। बाकी है तपस्या के कारण वो जल को वो पवित्र बंग लागनों वह पाप कट गया वह दोनों जी स्वर्ग में उठ गया। कुतिया उस रूप को त्यागकर उसने दिव्य गंगा का रमणीय रूप धारण कर लिया और इंद्रों की सूची दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी सर्वलोक को चलेगी। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य संत हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म की बेर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय होता। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्र नीच योनि में पड़े हुए ये दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञान होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए हैं इसका क्या कारण है, इसकी कथा सुनाइए। अब क्या राजा वो सारा आश्चर्य देखो वो है तो वो मुनि ने हंसी आ गई वैसे मतलब वेरे लार मुनि ने हंसी आई राजा हंसना कोई कारण था कुतिया और खरगोश ज्ञान उनसे ज्ञान को नहीं हो तो ऐसे रूप में किया गया। शिष्य ने कहा, भोपाल इस वन में वत्स्य नाम के ब्राह्मण रहते हैं, वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 4 अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14 अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल के लौटने का कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही सर्वलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। क्या मेरा अटपक दोड़ा है, मैं भी ब्रह्म विद्या पढ़े। देखो ब्रह्म ज्ञानी ही कहते ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं ने भोजन है क्योंकि बांग में भक्ति हुआ है जना ने भोजन कराना पुण्य है घर में। आप का महात्मा जी पग रख दो पवित्र हो जाए तो वह जगह पहुँचेगा महात्मा है नहीं तो बंग जटा पग टिके या भोजन करे जना हाथ पग धोने जाने मतलब
सो जाए तो हाथ में धोया छिंटा ला गया तो जगह पवित्र हुआ पर वह बात आजकल तो महात्मा ने दूर ही रखे घर में आंगन में पकड़ खा थोड़े बारह ठीक है क्यों कि सब नकली भेष बनाया असली वो पतों को नहीं ठगी ज़्यादा चले उधर कोई असली हुआ तो पहचान को नहीं पहले असली की पहचान पहले करो मैंने दूर ही भोजन कराओ तो असली महात्मा की निशानी शास्त्र में आ बताई है। इसलिए महात्मा उसी जो सिर्फ पेट खातिर ही मांग सी भोजन खातिर वो पीछा दाना भेड़ा करने खातिर कौन मांगे तो है वो संग्रह खातिर कौन मांगे सिर्फ वो महात्मा असली उसी वो मतलब भिक्षा को खातिर है भूख है तो अलग कर देगो नहीं तो वो मतलब कहीं जाओ को नहीं आप ही भजन करेंगे जो को आगे कहे नहीं मैंने रुपया दे दे पीछे वो असली है ही को नहीं आपकी पहली पहचान है। दूसरी कोई नकली बन जाए कि नहीं मैं तो मतलब त्यागी हो रही है नकली बन जाए तो असली है कि भाई भोजन करो नहीं जरा भी वृत्ति पे जान लीजिए कि वो किन्ने दे कह दे भी भोजन में मिठ हुई है सब्जी हुई है तो पहली नज़र भी सब्जी का नहीं जिससे तो ये समझूंगा तो याद ये नमक ही कम हो सी तो नमक मांग ले चाहिए किसी आ चीज़ अच्छी लगा तो भोजन भी जे अगर भी वो टेस्ट लियो तो वो महात्मा को नहीं तो यहाँ महात्मा की परीक्षा यहाँ है फिर आजकल तो भोजन कराने की जरूरत ही कोनी वो सीधो दाना रुपया मांगे तो महात्मा है ही कौन महात्मा जब वो पहुँचेड़ो महात्मा उसी को केवल भिक्षा भोजन भूख को तो मांग से बोले विष्णु भगवान की जरा बस है ही मांगे रोटी को मांगे रोटी तो रोटी कौन नस्ली है ही कौन दिन बारह रहने दे बोले विष्णु भगवान की जय। हाँ तो क्या मतलब ये आश्रय जने अब क्या मैं जना हंसना भी मेरा तक जोड़ा छाटा ला लूँ क्या अंग कल्याण तो अब मैं हंसना को कारण बताऊँ वो कब ये ऐसी किया है। महाराष्ट्र के प्रदुप नामक महानगर है वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण था जो कपटी मनुष्य में अग्रण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इसे क्रोध में आकर जन्म मरण की बेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से वह खरगोश की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मण ने अपने पाप के कारण हत्या हुई। वो अब मुनि के मैं ऐसो ही गात रहो कि यह महाराष्ट्र में एक नाम हो बड़े केशव नाम हो एक ब्राह्मण हो वो कपट्टी हो ठगी हो मतलब है लोग यार स्त्री विलोबना बाबी आपकी मर्जी चलन वाली पेड़ होगा निकाय मैं जस्ती जीव करती मेरा जैसा जीव करो। अरे क्रोध में आगे जन पर ब्राह्मण एक दिन भी आपकी पत्नी ने मार दी वह मर गए वो मतलब ब्राह्मण तो खरगोश बनो यार आप कुतिया बनी जिन आपको बदलो लेन खतरा आएंगे लारा बाजी बा कुतिया आ है इन खतरा बलार जन्म की मन खा हो जिन्हें याद आ गई जन्म मनासी आ गई आपके कारण हंसना कारण हो बद करके पाप उसे खरगोश की योनि मिला श्री इन खतरे आप कहा नहीं है कि दुख देवे तो क्या यार है कि बदला है तो आप परिवार में एक दूसरे हैं कोई दुख देवे क्या कि बेटा बदला है तो बदलो ये है बदला जीव ने क्योंकि जीव तो मरे को देखो आप जो अटकी सके द्वेष करे और करे वो आपने संग लगा क्यों तो शरीर मरे है जीव तो आगे शरीर दूसरों ले वो बदलो ली सी आप बोलिए विष्णु भगवान की इन खातिर की द्वेष जद कल्याण करना है तो राग द्वेष में मोह खर्चा तो ही जन्म उसी द्वेष खर्चा तो ही जन्म उसी राग द्वेष में रहे तो नए सबने आप बोलिए विष्णु भगवान की। श्री महादेव जी कहते हैं ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता की 14 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। फिर राजा सुनगे अर्पण गीता पढ़नी चालू कर दी मोक्ष हुई। देखो देखो बार बार आ गई है पहले सुनो फिर चालू करो तो अब फिर ही सारा सब माताओं बहना होया छोरिया पढ़ा लिखा है तो घनी नहीं तो जब भी टाइम लगे तो कर है रात में और ने साढ़े की रात मोटी हुआ तो भी टाइम में आपके घर का जरूरी को नहीं बड़े 100 इकट्ठा हुआ गाँव को इकट्ठा हुआ गाँव आप आपके घर का ही एक दूसरे कोई नहीं होता एक नहीं पढ़ो जरूरी को नहीं कोई सुने आपकी काम तो आपको करना है। कोई घर में कोई सुने तो सुन लो बुढ़ी बुढ़ेरी नहीं सुने तो आप एक नहीं पढ़ लो। तो आदमी भी अगर बी टाइम में अताई वो काम में क्यों जाओ बी टाइम में रोटी खा के आपकी घर तो फिर रोज पढ़ लो तो अपने आप जरूरत कौन कुछ खोटी को तो केवल बहाना है आर्टिकल सीखने पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान टाइम बहुत है खाली है टाइम का केवल बहाना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चेतु कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी बिना राम रघुनाथ भजन बिन व्यर्था जन्म गमाया जी। चेतु कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी बिना राम रघुनाथ भजन बिन व्यर्था जन्म गमाया जी।
9 10 मास गर्भ के अंदर ऊंधे सिर लटकाया जी। 9 10 मास गर्भ के अंदर ऊंधे सिर लटकाया जी। बार आन पड़ो धरनी पर रोदन बहुत मचाया जी। बाहर आन पड़ो धरनी पर रोदन बहुत मचाया जी। चेतो कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन बिन विरता जन्म गमाया जी। बालपनो खेल में खोयो माता लाड लडाया जी। बालपनो खेलन में खोयो माता लाड लडाया जी। आई जवानी तेरिया प्यारी बांसों ने लगाया जी। चेतो कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन में व्यर्था जन्म गमाया जी। कहाँ से आया क्या करना था माया देख लुभाया जी। कहाँ से आया क्या करना था माया देख लुभाया जी। कर विचार कहाँ जाएगा जब ना रहेगी काया जी। कर विचार कहाँ जाएगा जब ना रहेगी काया जी। चेतो कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन बिन व्यर्था जन्म गमाया जी। उत्तम जून अमूलक हीरा कैसे भूल गमाया जी। उत्तम जून अमूलक हीरा कैसे भूल गमाया जी। कह घनश्याम चेत कर बंदे सतगुरु राह बताया जी। चेतो कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन में व्यर्था जन्म गमाया जी। बोले विष्णु भगवान की है। हाँ तो ये जीव ने क्या है जीवातन है चेतो करावे भी चेतो कर ले राम सिमर ले सुख पावेगी काया। इस शरीर ने क्या है जीव ने क्या चेतो करे और तू भगवान को नाम जपे जिसको सुख पा सके। फिर क्यों बिना राम रघुनाथ भजन बिना बिना भगवान के भजन बिना उस जीवन है जिसको व्यर्थ है वो व्यर्थ ही जाना है। और काम चाहे करियो ना करियो भजन कर लियो तो सो की कर लियो और नहीं सो की कर लियो भजन नहीं करियो तो वो सारा बेकार है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो फिर क्यों क्या 9 10 मास गर्भ के अंदर ऊंधे सिर लटकाया सारा ने पतो है। अब तो पहले बहुत कम हो भी जब आप माता के गर्भ में वहाँ तो जीव है जो ऊंधो लटकड़ो है यार बड़े प्रार्थना करके फिर वो बाहर आवे मैं तेरा यार बाहर आने पड़े तो रोज बाहर आते हैं वहाँ फिर वो रोजन उचान लाग जाए यार फिर के बालपन है जो खेल में को दे यार माँ बाप लाड प्यार करे यार जुआमी ने वो है कि भैया आपके नशे में रहे यार। फिर क्यों कहाँ से आया मेन बात आप समझेंगे कहाँ से आया क्या करना था मैं गठू आयो जो तो शरीर को नहीं हो आपा हाँ जो आपा आपा बोला हाँ जीव है वो शरीर नहीं मिलियो जिद्दी आपा तो गठू आया। फिर यार क्या खतरा आया विचार के गिरनो है कि शरीर नहीं मिलियो जिद्द आपा गठा यार अटे क्या खतरा आया यार अठा आगे नहीं माया मुझगा माया देख लिया या कर विचार कहाँ जाएगा। फिर अरे विचार करो तो शरीर छूट जी तो कितने जी वो ज्ञान करना। फिर क्या उत्तम जून अमूलक हीरा उत्तम जून वो मनुष्य शरीर है। ये जूनी ने बहुत ही उत्तम शास्त्र बतावा है क्योंकि भजन कर सके और भजन यह है कि मतलब है साधन योनि है बाकी का मतलब है जीव साधन को भोग योनि है। तो यही कहते उत्तम है जून है और अमूलक हीरो अमूलक हीरो की है सांस है जो बड़ो कीमती है। स्वामी रामसिद्धार्थ जी महाराज कहे हो कि देखो भाई आप जिंदगी में सारो धन कमावा और प्राण निकलते टाइम क्या जहाँ सारो धन दी और तुम मैंने 1 मिनट मोल दे दे तो सांस मोर पूरा सांस पूरा है इतो कीमती है जो को नीचा में लगाया सारे संसार में बजा तो भजन कर लो वो मोल की रो घुमाओ ना और भगवान को नाम ले लो कह घनश्याम चेत कर बंदे सतगुरु है कोई कवि गानी कहे क्या वो सतगुरु है जो राह बतावे कि भगवान का भजन करो। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। 14वां अध्याय
उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब भगवान क्या है, मैं बता रहा हूँ, मोटो ज्ञान है वो मैं तेने फिर बताऊँ। ये अर्जुन, इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते। और वो ज्ञान जो को मैं बताऊँ, इन्हें अगर कोई धारण कर लिया, मान लिया, तो फिर वो संसार में दूसरे कौन जा मैं, और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अरे कितने दुख आवे तो बिन कोई ही दुख कौन है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से बिन कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि जब ज्ञान होने के बाद भाई सो की भगवान है, भगवान दूसरी कोई चीज़ है ही को नहीं। जिया है कि प्रहलाद नरसिंह आए तो भी ऐसे कौन प्रकृति सब भगवान ही हो, तो कोई चीज़ वह भी है कौन, तो दृष्टि में कोई है ही कौन जनाब। ये अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुण में मेरी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धान का स्थान है, और मैं उस योनि में चैतन्य रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से भूतों की उत्पत्ति होती है। अब भगवान के बतावा है, इस शरीर की उत्पत्ति बतावा है, वे प्रकृति है, वो संसार है, वो शरीर है जिसको किया पैदा। भगवान के क्या है कि मेरी महत ब्रह्म रूपा प्रकृति माया की है ना, त्रिगुण में माया की है, सारा जीवन पैदा करने की योनि है, स्थान है, धरती है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन रूप से बीज स्थापन करता हूँ, और मैं चेतन रूप हूँ, ये धरती में वो बीज स्थापन करूँगा। उस जड़ चेतन, वो शरीर है जो को है, धरती है जिसकी जड़ है, और वो बीज है जो चेतन है। जड़ चेतन के संयोग से सारे भूतांगी, जड़ चेतन के मिलने से ही है सारा जीव पैदा हुआ है, वो संसार पैदा हुआ है। वो शरीर है जड़ और चेतन मिलके ही पैदा हुआ है। ये अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुण में माया तो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब भगवान की क्या है कि जो कि न्यारी न्यारी बात की योनि है, चाहे कोई है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ये सारी मूर्तियाँ जीती है, तो अर्थात शरीर उत्पन्न है, इन सबको त्रिगुण में माया आंगी तो है कि मेरी तीन गुणा की माया है, वह गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। भगवान के मैं बीज हूँ, मेरा धरती है जिसकी माता है, वो शरीर है पैदा करने वाली योनि। ये अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इसे प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस जीवात को शरीर में बांधते हैं। अब ये जीव ने शरीर में बांधे गुण है, आप जीव ने शरीर में बांध कर रखे है क्या, तीन गुण है जिसकी प्रकृति का माया गुणों में बंध रहा था। तो तीन गुण किसे है, पहलो सतोगुण है, दूसरो रजोगुण है, तीसरो तमोगुण है। यह तीना गुणा में फंस रहा था वो जीव है, तीना गुणा में फंस गया जना वो शरीर में बंध गया, किया बन गया। ये निष्पाप उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सतोगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के मान से बांधता है। जो को सतोगुण है वो तो इन जीव ने क्या में बंधा है कि सतोगुण में सुख हुआ है, सुख में वो आसक्ति करे, मैंने सुख मिला, सुख में रमझे। और ज्ञान, सतोगुण में ज्ञान है, और ज्ञान के अभिमान में मैं ज्ञानी हूँ, अभिमान करना हूँ, सुख करे ज्ञान के अभिमान में, वो जीव इस शरीर से आगे बंधे। जितना सुख लेसी इस शरीर में सुख मानसी मतलब है, सुख में आसक्ति राखसी और ज्ञान को अभिमान करसी, इतने बुझाम से वो बन जाए। ये अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति बंधान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उसके फिर की आसक्ति से बांधता है। और दूसरे जो को रजोगुण है वो राग रूप है, और कामना है, इच्छा है संसार की, लोभ की, आसक्ति हूँ, और वो है इन जीवात्मा में कर्मा की आसक्ति हूँ, मैं वो करूँ वो कर लूँ और फल मिले वो बने, ये आसक्ति वो जीव है रजोगुण के कारण है इस शरीर में बंधे। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, और जो तमोगुण है सारा ही जीवन मोहित कर रखा है, वो अज्ञान पैदा हुआ। यहाँ तीनों जिया है वो जीव है गुणा में फंस गए, बंध गए मोह। इस वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा से बांधता है। जो तमोगुण है वो जीव ने क्यों बांधा है, प्रमाद। प्रमाद की नहीं, क्या प्रमाद के वह इंद्रियां और अंतःकरण की व्यस्त चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। आपने जिसकी इंद्रियां है 10 और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार है 4 अंतःकरण है, अंग व्यक्त चेष्टा, व्यक्त चेष्टा की नहीं है कि जिया की है कि कान की व्यर्थ चेष्टा की है कि मतलब फजूल बात सुननी, उंगली बिल्ली नेता की चुगली सुनने का व्यर्थ चेष्टा है।
જ્યાં मतलब कोई आप क्रिया જ્યાં एक कई आदमी ने आदत है पग लाने की वेस्ट चेष्टा है, कई आदमी है यहाँ मूछ खाबो करे वेस्ट चेष्टा है, अलग है कई आदत है यहाँ बैठे बैठे और ये करबो करे वेस्ट चेष्टा है, मतलब ए प्रमाद है वो इन्हीं नाम प्रमाद है वेस्ट चेष्टा है, इंद्रिया अंतःकरण वेस्ट चेष्टा है। आलस्य क्या है कर्तव्य क्रम में प्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है, जो को काम करनो है भी मैं न करनो और ये बेकार पकड़नो नाम आलस्य है, करना काम में देर करना। और निंद्रा के द्वारा और नींद हूँ ये वो जीव है जो इस शरीर में बंद है, वो तमोगुण है, जो प्रमाद आलस्य और नींद है तमोगुण है, इनके कारण वो जीव में बंद है। वो दिन सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात ढककर प्रमाद में लगाता है। अब जिसो गुण उसी को भी नहीं लगा सी, सतोगुण उसी तो वो सुख में लगा सी, रजोगुण उसी तो वो कर्म में लोभ में लगा सी, और तमोगुण उसी तो वो ज्ञान में ढक के प्रमाद आलस उल्टो सीधो खाणो इन्हें लगा सी। और ये अर्जन रजोगुण तमोगुण को दबा कर सतोगुण होता है अर्थात बढ़ता है, अर्थात रजो और सतोगुण को दबा कर तमोगुण बढ़ता है, वैसे तमोगुण और सतोगुण को दबा कर रजोगुण बढ़ता है। अब आगे के बाद बताइए क्या तीनों गुण आपने मतलब है बढ़ता रहा सारे दिन में, तो निशानी आगे की है कि जब शरीर में दो गुण दब जाए एक की प्रधानता हो जाए, यदि शरीर में सतोगुण बढ़े डोया जब तुम्हें लार लार रजो तमो बढ़ जाए, तो सतोगुण बढ़ने की निशानी की है कि जब आपने मन में इतनी देर तक बताया भाई अच्छा काम किया भाई आज कोई गौशाला में देवा, आज कोई दान हुआ या आज कोई भजन कीर्तन या किन्हें कोई थोड़ी शुभ काम की मन में हुआ तो यहाँ देखो भाई और सतोगुण बढ़ जाए। अरे थोड़ी देर में फुटो फिर गए अरे लो वृत्ति आ जाए यहाँ देखो वो राज रजोगुण आ गयो, अरे थोड़ी दोपहर थोड़ी सी देर वो तो मन तो गड़ी फिर अरे जब आ वृत्ति आ जाए कि यार आज चलना पता खेला 10 रुपया उल्टो सीधो खावा तो वो मतलब तुम गुण आ गए, तो ये वृत्तियाँ भूती रहे तो यही खातर सतोगुण में वृत्ति लगाने खातर जबकि 16वां अध्याय में बताऊँगा सात्विक खाणो बता से, सात्विक खाणो खावांगा तो सतोगुण में वृत्ति ठहर जी, सतोगुण में ठहर जी ना ये दोनों छूट जी लाला दोनों छूट जी ना, सतोगुण निर्मल है तो भी में ज्ञान भी है तो फिर वो भगवान का निचाल से जितने ताई सात्विक गुण नहीं कर सया सतोगुण वृत्ति नहीं बढ़सी इतने तो ज्ञान सुन भले ही लोग तो आगे लागे को नहीं, क्यों जिकी चीज़ पर मेल चलेडो है तो भी पर प्रकाश काम कौन करे। बोले विष्णु भगवान की जय। हाँ तो यह है 2 दबजे और 1 बजे, इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण में इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है, या अपने मन बुद्धि में चेतनता और बोध शक्ति ज्ञान हुआ है, यदि यहाँ देखो अब सतोगुण है। और ये अर्जुन रजोगुण बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टाएं और सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगने की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। रजोगुण वैद्य ऐसा पैदा हुआ तथा ये अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यस्त चेष्टाएं और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ ये सब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण बढ़ो है जिन्हें ये मन में अप्रकाश ज्ञान साध्य और कर्तव्य काम करने वाला कौन करे व्यर्थ पड़ी रहे। ये अर्जुन ये जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वाले मल रहित तथा दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। और जब शरीर में सतोगुण बढ़े और मौत हो जाए तो वह स्वर्ग में जावा। और रजोगुण के बढ़ने पर था जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्मों की आक्षिप्त वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग आदि निर्मल कमल का है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल ज्ञान है। कि सात्विक कर्म को फल तो सुख है और ज्ञान है और वैराग है, सात्विक को फल है, और राजस कर्म को फल दुख है और तामस कर्म को फल है अज्ञान। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण हुआ जिन ज्ञान हुआ, और रजोगुण से निसंदेह लोभ हुआ, और रजोगुण अपने शरीर में हुआ जिन लोभ हुआ, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है। इसलिए सतोगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। यही गाते रहेगा सतोगुण में हुए ऊंचे लोगों में जाए, और रजोगुण में स्थित राजपुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। ये अर्जुन
जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ता है ऐसा देखता है, और वह तीनों गुणों से अति प्रिय सच्चिदानंद घन सर्वभूत परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब भगवान के है कि जिका टाइम में दृष्टा आपनो जो कुछ स्वरूप आत्मा है समष्टि चेतन एक ही भाव साक्षी, सारे ही संसार ने एक भाव ही साक्षी बन के देखा है भाई यह गुण ही गुण है, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है, गुण ही आपस में करे, गुण ही गुण में बढ़ता है, दूसरों की इस सृष्टि में गुण ही गुण आपस में बढ़ता है, मैं क्यों गुण करूँ, मैं क्यों गुण करूँ, गुण ही गुण सृष्टि है आप ही बढ़ता है। क्या त्रिगुण में ही माया से उतने अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों को गुणों में बरतना है। तीन गुणा की माया हूँ, मन बुद्धि सारा इंद्रियां है, आप आपके विषय में बरता है, वही गुणों गुणों में बर्तनों है ऐसा देखता है। और तीनों गुणों की से अति प्रिय तीन मैं जो है भगवान के मैं हूँ जो तीन गुणों दूर हूँ कहते हूँ, मेरे स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, यहाँ जो मन तत्व जान ले वो पुरुष के भगवान के मन प्राप्त हुए तथा यह पुरुष इस सतुल मतलब और जो दिख है अपने इनको नाम है सतुल शरीर। तो इन सतुल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उन्नत करके इन शरीर की जो सतुल शरीर की उत्पत्ति है वह तीन गुणों में है प्रकृति में किसी है। इन सतुल शरीर को कितो मेटेरियल है फिर बताओ, बुद्धि अहंकार और मन तीन तो है तथा पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्मेंद्रियां 10 है, और पांच भूत आकाश वायु पृथ्वी जल तेज, और पांच इंद्रियां विषय रूप रस और गंध। इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप सतुल रूप प्रकृति से उत्पन्न वाला गुणों का कार्य है। ऐसे कि 23 तत्वों वो शरीर है वो है कोई सार हो प्रकृति को माया कोई कार्य है, अरे वो जड़ है, इन ज्ञान करने की शक्ति को नहीं जड़ है वो, इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण का है। इन कहते तीन गुणों ने इस शरीर की उत्पत्ति को कारण का है। तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ये शरीर हूँ आगे गुणों पार हो जाए जो कह वो जन्म और मृत्यु वृद्ध अवस्था हूँ आ दुखों को छूट जाए मुक्त हो जाए। इस प्रकार भगवान के रहस्य के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। अब क्या है अर्जुन प्रश्न कर दियो, आप बात सुनिए। अर्जुन के पूछे है अब अपनी ही काम की बात पूछी सारी क्या पुरुषोत्तम सबसे उत्तम, जिया पुरुषोत्तम नाम भगवान की क्यों पड़ो, कहीं शरीर तो भगवान जड़ है यूँ बहुत दूर है, अरे जीव है यूँ भगवान है उत्तम, ये कहते भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। तो तीन गुणों पार उड़ो जिया तुर्य अपगानी तुर्यातीत है, तीन गुणों पार उड़े मनुष्य का लक्षण की अरे के पूछे है भी मान्य पहचान की है भी तीन गुणों को पार हो गयो तुर्य हूँ भी महात्मा पूर्व महात्मा है, इन पहचान की है पहलो प्रश्न तो है। और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, अरबी का आचरण विशाल होता है। दूसरी आप जी विपार किया हुआ है आचरण विशाल हुआ है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है और के तरीकों वहाँ तीन गुणों पार हुआ, यह तीन बात पूछी। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, सतोगुण को कार्य किया है प्रकाश, ज्ञान प्रकाश करना, अंत्यकरण और इंद्रियां आदि के आलस्य का भाव कर जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है। प्रकाश किन क्यों है, आपने मन बुद्धि में ज्ञान इंद्रियां आस नहीं आवे बिल्कुल ही अभाव हो गया। एक आपने कई बार आप वो अनुभव भी है, कई बार हुआ है अपन की किसी भी माड़ी मोटी मन में खुशी सी हुई नहीं, शरीर हल्को हो जाए एकदम ये मतलब बिल्कुल ये खुशी से हो वो चेतन वो प्रकाश है, प्रकाश अचेतन है के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण की कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण की कार्य रूप मोह को, और तमोगुण को कार्य किया निंद्रा आलस्य आदि की बोलते से अंत्यकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति का लय होने का नाम मोह है। कि नींद आवे आलस्य डे मन बुद्धि में ज़्यादा इंद्रिय चेतन शक्ति है ज्ञान शक्ति है वह लय है बिंगो नाम है मोह। तो क्या है सतोगुण को कार्य रूप प्रकाश हुआ तो ही राग रूप रागमत प्रकृति हुआ तो विषय तमोगुण को कार्य मोह है। तो आज है तो या न गुरु कौन माने अरे उठ जाए तो हम इच्छा कौन जाए। किया
जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वदा अतीत हो गया है कि जो आदमी एक भी भगवान में ही नित्य एक ही भाव में स्थित है, अरे तीन गुण वाली माया है, वो प्रपंच है, संसार है, यूँ वो दूर न्यारो हो गए। उन गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंत्यकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप फिर विषय गुणों पाठ जे वो अभिमान रहित हो जाए, जेके मन बुद्धि तो यह तीनों गुणों जे प्रकाश है आज है, सतोगुण आज है तो भी असर पड़े नहीं, रजोगुण आज है मोहवृत्ति तो असर पड़े, तमोगुण आज भी कोई असर न होने पर किसी काल में भी इच्छा देश आदि विकार नहीं होते। ये उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। बिंग लक्षण वही है कि बिंग जो पूरा पहुँच जाए, बिंग भाव सतो गुण हो, रजो गुण हो, तमो गुण हो, बिंग भाव एक सही है। सो है वो न तो मतलब है सतो गुण आवे जेने सतो गुण में वो खुश को नहीं है, वो आनी जानी है। रजोगुण आवे तो में कोई लोभ पैदा को नहीं है, और तमो गुण आवे तो वो में कोई गुरु को नहीं है। एक सुर है वो तीन गुणों ऊपर वो तीन गुणों अतीत है, वो लक्षण है पहलो प्रश्न। दूसरो तथा जो साक्षी की सिद्ध चित्त गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वृत्ते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उसमें स्थिति से जलायमान नहीं होता। फिर दूसरी निशानी की है, फिर वो क्या है साक्षी भी, मैं तो देखनी हूँ जो संसार आपने शरीर की क्रिया हुआ है भी इन्हें मैं देखनी हूँ, तो देखनी है तो आप हाँ क्या आप मतलब ये नहीं बोला तो आप बोलना की बात नहीं, कोई लारे देखा आप जाना नहीं बोलना नहीं लारे एक और है देख जानी भी मैं वो बोली हूँ, जीव ने थोड़ी ठाक की बोले वो बोलनी है देखने, जीव सुना तो एक सुननी और है लारे देखनी है कि मैं वो सुनी है, मैं सुनिए को नैरो है, सुनिए को देखनी है, वो साक्षी है। वो क्या प्रकृति आंगो तो काम है, वो देखनो सुनो इंद्रियों का काम है, गुण ही गुणा में बरता है। यहाँ जाने वो यहाँ ऐसा समझते हो भी परमात्मा में ही स्थित रहे, आपकी स्थिति चलायमान को नहीं है, मैं तो देखना हूँ, मैं तो है तो क्रिया ही शरीर की करता है। दूसरी निशानी है यहाँ भी मतलब वो पहुँचे हुए जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, सुख दुख को समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर और शरण में समान भावला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है। दूसरों के है वो फिर आत्मा में स्थित हो, आपको पहुँचो है जो को भी ईश्वर दुख आवे तो ईश्वर सुख वो कह वो तो शरीर को आनी जानी है, मैं तो इन्हें देखनी हूँ, मैं यूँ न्यारा हूँ। ईश्वर भी वो माटी है पत्थर है सोनू है, बिन बिया तो है भी सोनू सोने ही है, फिर वो कह सोने जो बेकार है अटक वो नृत्य कहो काम तो आवे पुण्य के आगे तो भगवान को ज्ञान ही होगा, तो ये कहते हैं यहाँ समान भाव है। ईश्वर सोनो ऋषि माटी और धैर्यवान है, और जो ईश्वर बिंगे कोई प्रिय है ईश्वर है प्रिय है बराबर ही समझे, बिंगे कोई न बेली है न दूसरे सब परमात्मा के जीव है वो भाव है। और अपनी निंदा बिंगे कोई निंदा कर दे तो विषय बढ़ाई कर दे तो विषय बिंगे कोई असर कौन करे, निंदा करनी है पर वो रीस कौन करे, बढ़ाई करनी है कोई खुला कौन, ईश्वर है वो भी परमात्मा ने आने चाहिए। तथा जो मान और अपमान में समय ईश्वर भी कोई मान कर दो चाहे अपमान कर दो, मित्र और बेरी के पक्ष में भी समय संपूर्ण आर्मों के कर्तापन के मान से रहित व कुछ गुणातीत कहा जाता है। यहाँ सारों और मान रहित हो जाए वो तीन गुणों पार हो है, जितने ही आंगा उजले इतने तीन गुणों में ही करती है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है। अब दूसरों पूछो कि भाई तीसरा प्रश्न, भाई तीन गुणों पार क्यों हुआ है, तो क्या तीन गुणों पार होना वो एक ही साधन है, अव्यभिचारिणी भक्ति योग। अव्यभिचारिणी भक्ति योग किन्ने के भाई आप बताओ, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को अपना स्वामी मानता हो, क्या केवल एक भी भगवान ने ही आपको मानते हो, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर न कि स्वार्थ करे न मान करे, श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग है। या फिर सकता भाव हूँ निरंतर भी परम ग्रह भगवान को चिंतन करे, बिंगो नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाए तो कहाँ तीन गुणों पार हो जाए, वह इन तीन गुणों को अच्छे प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। वो क्या है भी परमात्मा सच्चिदानंद को परमात्मा है भी में पहुँचने के योग्य हो गए। ये अर्जुन उस अविनाशी ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक आनंद का आश्रय नहीं हूँ। अब भगवान की क्या है, वो अविनाशी ब्रह्म है वही मैं हूँ, अमृत ही मैं हूँ, नित्य धर्म ही मैं हूँ, अखंड जिको कभी खंड को नहीं है
टुकड़ा को वो एक रस आनंद है, वो ही मैं हूँ दुनिया से। अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांकी सुख, यह सब मेरे ही नाम है। भगवान की क्या है, चाहे ब्रह्म को, अमृत को, अव्यय को, शाश्वत धर्म को, एकांकी सुख को, यह सारा मेरा ही नाम है। इसलिए इस इनका मैं परमाश्रय हूँ, ये कहते हाँ सारा आश्रो मैं ही हूँ। भगवान क्या ही इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण त्रय व्याग योग नामक 14वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाँ तो देखो भाई, सत्संग आवे दिन जानते देर को लगे, पीड़ा चाड़ो ब्यालो दिन नेड़ा आ जाए दबा दबी, तो अब देखो 7 दिन को 2 ही दिन रहे है, फिर क्या हिम्मत करो। अरे अके ई युग में के मातावां तो घनी बेड़ी हुए, आदमी को नहीं हुआ। अरे थे तो संग पाऊँ हो गया, जीत ले गया, देख लिया देख लिया उल्टो प्रोग्राम हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। देख ले सब बेलन दूर की के भाई बचने है भाई आज देख ले से कोई नहीं। बोले विष्णु भगवान की। हाँ हिम्मत करो नारा, फिर भी बुलाओ माता तो बुलाओ, देखा माता तो नहीं आ रही। हाँ थे तो नारी थे तो आई जाए। बोलिए विष्णु। हाँ जय भगवद गीते ओ मैया, जय भगवद गीते, हरि कमल विहारण सुंदर सपुनीते। जय भगवद गीते करम सुमरम प्रकाश कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहत प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारण कारणि मोद सदा, मैया कारणि मोद सदा, भव्य हारणि तारण परमानंद परदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशन नाशनि तम रजनी, मैया नाशनि तम रजनी, देवी सदगुण दाय हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख के वाणी, मैया हरि मुख के वाणी, सकल शास्त्र के स्वामन सूर्यों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवद गीते। बोले गीता माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय। बोले भगवती माता शेरा वाले की सदा ही जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय, कार्तिक भगवान की जय। बोले बजरंगबली की जय। बोले श्रीमद रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी भरती की शत्रुघ्न, बोले राम दरबार की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। जैसे हाँ तो अब ये आरती में आप के गए है, थोड़ो मैं इनको थोड़ो शब्दा में बताने जिसो मेरो अनुभव है विषय में थाना अर्थ बताऊँ। ये आरती आप जो कोई चीज़ गाँव में को थोड़ो भी केस तो भी मैं आनंद आवे, शब्द को ज्ञान बन सके। देखिए पहले तो जय भगवद गीते, जय भगवद श्रेष्ठ चीज़ है, जय है गीता सारों श्रेष्ठ है तो भाई इनकी जय है, जय है। हरि ये कमल विहार में, हरि नाम विष्णु भगवान को है, ये नाम हृदय को है, हृदय कमल, हरि ये कमल, हृदय रूपी कमल में विहार करना रही है। और गीता है जो कि भगवान विष्णु है
हृदय में व्यवहार करे, हृदय निकली हृदय व्यवहार करे। हरि ये कमल व्यवहार नहीं, हृदय रूपी भगवान का हृदय रूपी कमल है, भी पर व्यवहार करे, सुंदर सुकुनीति। और फिर क्या है, अच्छी नीति बताओ है, सुंदर सुख नीति क्या है, अच्छी नीतियां को बताओ है। गीता में अच्छी बात लिखी है, अच्छी नीति बताओ है। कर्म सुमर प्रकाश नहीं, कर्म की है, अच्छा कर्म की है, अंग सारा को प्रकाश करे, भी किया करना है, किया चलना है। कामा शक्ति हरा, देखिए अपनी आ संसारी कामना है इनको नाश करे, ठीक रहा। इन्हें पड़ेगा तो संसारी कामना इन्हें पढ़े। देखो करनो तो पड़सी है, सत्संग तो करनी पड़सी, सत्संग जितने नहीं बनी इतने मतलब सत्य को प्रभाव थे प्रत्यक्ष देखने लगे। अट्ठे भी अगर माया से अगर ले लो, आज अटा ने कह दियो अटे ढोलकी बेटी नाच कूद नचाओ, अगर भीड़ नहीं हुए तो मेरी गारंटी। बोले विष्णु भगवान, सत्य में तप है, अटो सत्य 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 सत्संग से ही आ काम है, बस कामना बतानी है उनके मन ने, बस मन में लाना, बस सत्संग थोड़ी। बोले विष्णु भगवान की जय। तत्व ज्ञान विकास नहीं विद्या परंपरा है। फिर आगे करे वो जो तत्व ज्ञान है परमात्मा को भिन्न विकास करे बतावे, अरे बा ब्रह्म विद्या है भिन्न बतावे। निश्चल भक्ति विदायनी, अरे भगवान में आके निश्चय भक्ति को मतलब ज्ञान करा। निर्मल मल हारी, अरे इनमें कोई मेल को नहीं, बिल्कुल है मेला को नाश करना नहीं। गीता की है इन मेल को नाश करना आपनो निर्मल हारी। शरण रहस्य प्रदानी, अरे शरणागति को रहस्य बतावा भी भगवान को शरणो। ये गीता को सारी ही, गीता की स्टार्टिंग शरणागति है, लास्ट ही शरणागति, एंड भी शरणागति में है। शरणागति को रहस्य ही बतावा है गीता, भाई भगवान को शरणों किया लेना है, शरणागति क्या नहीं कहा, शरणागति को कल्याण। शरण रहस्य प्रदायनी, दान कराया सब विधि सुखकारी, चारा पासों सुख देवा है। मतलब इन पर चारा पासों सुख है। राग द्वेष विदारणी कारणी मोक्षदा, आपने अंदर जो है राग और द्वेष है अंग विदार नाश करने वाली है, और हमेशा ही मतलब आनंद मोद मस्ती प्रदान करने वाली है। भव भय हारनी, और भव इस संसारी का अपन भय है भी वो नाश करे। भय की है मरने में, भय की है अपन है भी बच्चा, तो वो भय मिटे मरना भी तू कौन मरे हो तो शरीर मरसी तू अजर है, वो भय मिटे ज्ञान है। भव भय हारनी, वो आपनो भय है मृत्यु मिटे। तारनी, अरे तेरा परमानंद प्रदा, अरे परम आनंद प्रदान करे। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी, जिका अपने अंदर जिका राक्षसी भाव है, तामसी भाव राक्षसी भाव है, अंग विनाश करे। इधर नाश नितम रजनी, तम कवे अज्ञान ने, क्या आज को आपने जो मन बुद्धि में अज्ञान है, आज की अज्ञान रूपी रात्रि है, रजनी रात्रि नहीं कहे, तम अज्ञान ने कहे रजनी, जिसकी आपने अज्ञान रूपी मतलब है रात है, अज्ञान है, जिसको नाश करे रजनी। देवी सदगुण दायनी हरि रिश्का सदनी, और देवता का अच्छा गुण है बा देव है, और भगवान हरि विष्णु भगवान के रस को आनंद देव है। समता त्याग सिखावनी, आकेश का है क्षमता, क्षम रो कारण और त्याग, त्याग सिखावा है। हरिमुख की वाणी, और भगवान के मुख की वाणी है। सकल शास्त्र की स्वामी, सारा ही शास्त्र की है जिसकी मालिक है। सुरतियों की रानी, सुरती के वेद के मंत्रा में, वेद के मंत्रा की रानी। दया सुधा बरसानी, जो कि की करे जिको दया अमृत है, सुधा अमृत ने कहे दया सुधा, जो दया सुधा अमृत है भगवान वो बरसावा है। मातु कृपा कीजिए, कहे माँ मेरे पर कृपा कर। हरिपद कृपा के मांगिए, देखो हरिपद प्रेम दान कर, हरि नाम भगवान को विष्णु भगवान गए क्या, भगवान के चरना में मेरो प्रेम कर। के मांगे है भगवान के दो दान मांगे है कि हे भगवान थारे चरना में मेरो प्रेम है, अरे अपनों कर लीजिए, अरे तुम आपको बना देते हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय हरे, जो धावे फल पावे, दुख न से मन का, ओ प्रभु
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, पूंज सहरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, पूंज हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जगदीश हरे। ओ एक गोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, तुमसे मैं कुमति, ओम हरे दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, ओ प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगा, द्वार पड़ा तेरे, ओम सहरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, शरदा भक्ति बड़ा, शरदा प्रेम बड़ा, संतन की सेवा, ओम सहरे मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको यार, तेरा तुझको यार, क्या लागे मेरा, ओम जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की यार, जो कोई नर गावे, वो भोला प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भणत भोला आनंद स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम हरे जय जगदीश, जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगु, बंसी वाला दूर करे, ओम जगदीश हरे। बोले बंसी वाले की जय, अर्जुन की जय, गीता माता की जय, वेद व्यास भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भगवती माता शेरा वाले की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम शांति शांति नारायण। हाँ, सभी माताओं और भाइयों ने निवेदन है कि देखो अब तो थोड़ा सा है, तो क्या हिम्मत करिए माताओं, एक एक और, अरे एक माता होता है को टाइम पर आओ,
2 घंटा की तो बात लेट हो दिन मेरे ये जिधर होए कोई लारा चक्की कीमती बात कोई भजन कीर्तन की है टप जे ना दुखड़ मिले ये खातर टाइम पर आने की कोशिश करो। फिर भी लेट आओ तो भी ठीक है भैया, तो पर कोशिश टाइम की रखो। थोड़ी सी सत्संग और बढ़ा दो। बोले विष्णु भगवान